श्लोक हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको पता है श्रीमद् भागवतम इज़ एन एटर्नल ट्रूथ, नहीं, एक शाश्वत सत्य है। सो हम कितनी प्रयास करेंगे इसको समझने के लिए, उतनी ही खुश होंगे। और कोई श्रीमद् भागवतम को अच्छे से समझने का प्रयास करेगा, उसको जीवन में हमेशा खुशी मिलेगी और मंगल होगी, एस्पिशियसनेस होगी। दैट्स वाई इस श्रीमद् भागवतम को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए समझने के लिए। सो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो वर्ष हैं श्रीमद् भागवतम में 5 बार बताया गया, 5 टाइम्स इस वर्ष को रिपीट किया गया। जनरली 2 बार रिपीट होते हैं, बहुत रेयरली कोई वर्ष 3 बार रिपीट होता है, बट ये वर्ष हैं 5 बार एंटायर भागवतम में रिपीट हुआ। सो वो श्लोक हैं 3rd कैंटो श्लोक नंबर चैप्टर 27 एंड देन श्लोक नंबर 2। सो इसका चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर। नाम सुनते ही लोगों का दिमाग खराब होता है। अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर, देखो नहीं, आप हमेशा भागवतम करे रहे, अच्छा रहेगा। वेदांत ब्रो, यू कैन स्टैंड अप ऑलवेज इन भागवतम क्लास। सो 3rd कैंटो 27 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर श्लोका नंबर 2। सो ये वर्ष 3rd कैंटो में 1 बार, 4th कैंटो में 2 बार, 11th कैंटो में 2 बार। सो ये वर्ष 5 बार पूरी भागवतम में बताया गया। सा येष यर्हि प्रकृति गुणेश अभिविसर्जयते अहंकारी अविमूढ़ात्मा कर्तास्मित्यभिमन्यते सह, that very living entity, Esha, this, Yarhi, when, Prakriti of material nature, Guneshu, in the modes, Abhivishyajate is absorbed, Ahankariya by false ego, Vimuda bewildered, Atma the individual soul, Karta the doer, Asmin I am, Iti thus, Abhimanyate he thinks. So humble request है, please listen very attentively। ये श्लोक को आपने अच्छी से समझ लिया तो आपका भक्ति का फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। भक्ति कैसे करना है और क्यों भक्ति में इतनी मुश्किल है, भक्ति में क्यों लोग छोड़ के जाते हैं और कुछ टाइम के बाद चला जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम इस श्लोक में बताया गया। इस श्लोक को कोई ध्यानपूर्वक समझ लेगा, उसको भक्ति में कभी दिक्कत नहीं होगी। दे नो हाउ टू प्रैक्टिस भक्ति एंड बहुत खुश रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। दैट्स वाई ये क्या है, इस श्लोक को पूरी भागवतम में 5 बार बताया गया। ट्रांसलेशन: When the soul is under the spell of material nature and false ego, identifying his body as the self, he becomes absorbed in material activities. And by the influence of false ego, he thinks that he is a proprietor of everything. सब आत्मा हैं, इस भौतिक जगह में आते हैं, अहंकार के वजह से अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर समझ के सारी भौतिक कार्य में लग जाते हैं। और इस मिथ्या अहंकार का प्रभाव से वो समझता है कि ये सब है मेरा ही है। क्या कुछ भी चीज़ मेरे पास है वो सब मेरा ही है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ मेरे लिए बनाई है, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही हीरो हूँ, नहीं, ऐसे सोचते। तात्पर्य: एक्चुअली द कंडीशन सोल इज फोर्स्ड टू एक्ट अंडर द प्रेशर ऑफ मोड्स ऑफ मेटल नाइज। सो ये एक जीव हैं, वो ज़बरदस्ती कुछ कार्य करना पड़ता है क्योंकि ये प्रकृति उसको क्या करता है,
ज़बरदस्ती उसको करवाते हैं। द लिविंग एंटिटी हैज़ नो इंडिपेंडेंस। एक जीव के अंदर कोई सुंदरता है ही नहीं है। So, जब when he is under the direction of supreme personality Godhead, he is free. जब भगवान का मार्गदर्शन में रहते हैं वो मुक्त हैं। But under the impression that he is satisfying his senses, he engages in sense gratifying activities, he is actually under the spell of material nature. But कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति करने के लिए सोचते हैं, then वो व्यक्ति हैं इंद्रिय को तृप्त करने के सोचते हैं, वो प्रकृति के नियम के हिसाब से, प्रकृति के नियम के प्रभाव से चलता है। वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, बट प्रकृति के नियम का प्रभाव से वो चलता। भगवत गीता में बताया गया है प्रकृति क्रियमाणानि, थर्ड चैप्टर 27 श्लोक। सो कोई व्यक्ति गुण के हिसाब से, प्लीज मोबाइल सब साइलेंट में रखें। सो कोई डिवोटी है, चलिए भगवत गीता में बताएंगे कोई व्यक्ति हैं ये गुण के हिसाब से कार्य करते हैं, देन क्या होता है, हाँ, तो उसको गुण मिल जाता है। नहीं, सब गुण के हिसाब से कार्य करते हैं, देन उस गुण प्राप्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं ही मालिक हूँ, फॉल्सली। जैसे अभी हम किसी रूम में रहते हैं, हम सोचते हैं कि ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है, ये मेरा जगह है, बट एक्चुअली 2-3 दिन के बाद हम चला जाएंगे। बट फॉल्सली थिंक्स दैट दिस इज माय। दिस फॉल्स सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कैन बी अवॉइडेड। ये फॉल्स सेंस ऑफ प्रॉपर्टी मतलब मैं मालिक हूँ, ये भावना को हम छोड़ सकते हैं सिंपली बाय एंगेजिंग वन सेल्फ इन डिवोशन सर्विस। हम भक्ति में, सेवा में लग जाएंगे, गुरु का मार्गदर्शन में और भगवान का मार्गदर्शन, तो भगवान का मार्गदर्शन में और इस रिप्रेजेंटेटिव, इसमें हम भगवान के सेवा में लगेंगे। ये प्रोप्राइटरशिप है, ये मैं स्वामी हूँ, मैं डूअर हूँ, हाँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं भोगता हूँ। इस भावना को क्या कर सकते हैं हम, त्याग सकते हैं। अर्जुन भगवत गीता में वो सोच रहे थे मैं ही, देखो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरा ग्रैंडफादर को, भीष्म को, द्रोणाचार्य को मारने का मैं ही कारण हूँ, मेरे टीचर को साथ मेरे को लड़ना है। भीष्म था मेरे क्या है ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, दादाजी से मैं लड़ूँ। हाँ, बट ही बिकेम फ्रीड। बट वो उस रिएक्शन से फ्री हो गए हैं क्योंकि वो कृष्ण का मार्गदर्शन में ये लड़ रहे थे। He fought but he was actually freed from the reaction of fighting. वो लड़ रहे थे बट फिर भी उसका लड़ने से का रिएक्शन है उसको अर्जुन को ऊपर नहीं था। Although in the beginning when he was non-violent, unwilling to fight, the entire responsibility was upon him. जब शुरुआत में बोला नहीं मैं नहीं कर सकता, वो तो छोड़ के जाने चाह रहे थे, उस समय में सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं किसके ऊपर थे, अर्जुन के ऊपर थे। ये है डिफरेंस। इवन तो सेम चीज़ है, कब वो लड़ना नहीं चाह रहे थे उस समय में रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्जुन के पास था, बट जब वो लड़ रहे थे भगवान का आदेश थे, देन वो नो। so ये है डिफरेंस है मुक्ति की और बंधन का। जब अपना चाप से चलते हैं देन उसको वो बंधन कर देते हैं, जब हम उससे भगवान का और गुरु के हिसाब से चलते हैं वो मुक्त का जीवन होता है, जैसे आप लोग जी रहे हो अभी। कौन सा जीवन, मुक्ति का जीवन। So the conditions will be very good, act in mode of goodness, but still is conditioned under the spell of nature. कभी कभी देखते हैं भौतिक में भी बहुत अच्छी व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी वो है क्या है, भौतिक प्रकृति का बंधन में है। वह क्या परपोर्ट है। ये डिवोटी however acts completely under the direction of supreme lord। और भक्त लोग हैं, भगवान ने क्या डायरेक्शन दिए हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। दस इस एक्शन में नॉट अपीयर टू बी वेरी हाई क्वालिटी टू कॉमन मैन। लोग बोलते हैं यार क्या कर रहा है ये, रोड पे बांट रहे हैं, ये सब देखने में लगेगा यार क्या जीवन जी रहा है, इतना तपस्या क्या जरूरत है, हर इतनी हाई क्वालिटी जीवन नहीं जी रहा है, सिंपल है, उबला हुआ सब्जी पाते हैं, ये सब देखने में। देखो हम लोग कितने अच्छे में रह रहे हैं, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया रहने का, बट भक्त लोग हो सकते हैं उतना अच्छी क्वालिटी में जीवन नहीं जी रहे हैं, बट डिवोटी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत अच्छा है ना, डिवोटी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो थैंक यू प्रभु जी, अभी पता चल गया, थैंक यू वेरी मच।
डिवोटी हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सो अभी भगवान कपिल ये बताएंगे। हाँ अभी पैक करके रेडी रखें, देन दे विल गो ऑन। सो क्या बोल रहा था मैं? ओके, भगवान कपिल बता रहे हैं कि कैसे एक आत्मा को मुक्त किया सकता है ये भौतिक प्रकृति से, नहीं? सो अनेक धर्म में भी इसको प्रयास किया जाता है। कैसे सारे धर्म का एक ही लक्ष्य है कि कैसे हम इस भौतिक चीज़ से मुक्त हो। सो जब जीवन में शुरुआत में हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, हम सोचते हैं कि इस चीज़ को हम कॉन्कर कर देंगे, मेटरल एनर्जी को कॉन्कर कर देंगे। हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा जॉब में जाते हैं और अभी मैं इतना आनंद प्राप्त करूँगा, इतनी सुख प्राप्त करूँगा। बट जब आप लोग अनेक लोग को ऑलरेडी जीवन जी चुके हैं, उससे जाके इंटरव्यू लीजिए, आपने क्या मेटरल एनर्जी को कॉन्कर कर पाया, भौतिक प्रकृति को कॉन्कर कर पाया, और वो आपको कॉन्कर किया नहीं। कभी कभी अमेरिका जाते हैं, बड़े बड़े देश, नहीं, बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, नहीं, बिकॉज नोबडी कैन कॉन्कर बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को कोई कॉन्कर नहीं कर सकता, और भौतिक सोल्यूशन है ही नहीं है इसका। हाँ, हो सकता है बूढ़ापन को व्हील चेयर देख के थोड़ा, बूढ़ापन का क्या सोल्यूशन है मेटरल लाइफ में? व्हील चेयर। हम सोचते हैं देखो व्हील चेयर है, बट ये क्या मेटरल सोल्यूशन क्या डेथ को काउंटर कर सकते हैं? नो। सो दिस कैनॉट बी कॉन्क्वर्ड। हमारी कितनी भी मेंटल प्रॉब्लम है, वो मन का प्रॉब्लम है और जैसे हमें परेशान है, उसको भौतिक सोल्यूशन है ही नहीं, नहीं। इसलिए हमको सॉल्यूशन के बारे में सोचना का कि कैसे हम इस मैटर से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये मैटर एंड सोल के बीच में कॉम्बिनेशन है ना, वो डेडली कॉम्बिनेशन इतना डीपली कनेक्टेड है, और इतना वो प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम है, इससे डिटैच होना इट्स नॉट सो इजी। मैं भी बहुत उदाहरण दे सकते हैं, बट ये बहुत ही मुश्किल है इससे बाहर आना। मैटर ये ऐसे कॉम्बिनेशन है, मैटर एंड स्पिरिट का कॉम्बिनेशन। हरे कृष्णा, सुन रहे हैं ना? सो क्योंकि हमारे अंदर ये भावना रहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं, बहुत लंबी जीवन जियूं। लंबी जीवन क्या, कभी मरूं नहीं, नहीं। बट फिर भी ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, नहीं इधर आप खुश रह सकते हो, नहीं इधर आप लंबी जीवन जीवित रह सकते हो, नहीं। समझ में आ रहा है ना? और सिर्फ ये जन्म नहीं, बार बार जन्म लेके वही प्रॉब्लम बार बार होती है, नहीं। सो इसलिए भगवान कपिल बोल रहे हैं ये कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। और धर्म से ये अलग है। ये हमारा धर्म में बताया गया है, ट्रेडिशन है कि कैसे मुक्त होना, ये समथिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। इवन क्रिश्चियनिटी और भी इसमें बताया गया है कि कैसे मुक्त होना, बट हमारा धर्म का इट्स यूनिक है। क्रिश्चियनिटी में आपको मुक्ति के पद में जाना है, वो बहुत तपस्या करना पड़ता है। दे ऑल्सो डू लॉट ऑफ ऑस्टेरिटी, बट इट्स नॉट सो ईजी। अपने आत्मा को ये मैटर से अलग करना,
इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मैटर और स्पिरिट है वो दोनों क्या हैं, इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट, इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट। और उसको कैसे आप क्या कर सकते हो, डिटैच करो, इट्स समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, नहीं। सो इसलिए लोग क्या सिखाता है मिनी धर्म में, हेट करो, मेटेरियल नेचर को क्या करना, हेट, बिकॉज अब मैटर नहीं है ना, इसलिए क्या करते हैं, इसको देखो मत, इसको देखो मत, ये नफरत करो, ये नफरत करो, सम ऑफ दैट हेटिंग टेंडेंसी इज क्रिएटेड। बट फिर भी हम क्या नहीं कर सकते, हम डिटैच होना इतनी आसान नहीं है। इसलिए देखिए भगवान कपिल पहले श्लोक में बहुत सुंदर बात बताएं, ये सोल और ये मटेरियल नेचर क्या है। थोड़ा टेक्निकल लगा प्रभु जी, बट इसको आप लोग समझ लेंगे, देन यू विल कम टू नो कि हम कैसे जीवन जीना है, नहीं। इधर बोल रहे हैं पहले श्लोक में, प्रकृतिस्थो अपि पुरुषः निजायते प्रकृति गुणे अविकृत अकृतवान निर्गुणत्व जलकवत। सो ये लिविंग एंटिटी है, नहीं, प्रकृतिस्थ अपि पुरुषः, ये जीव हैं, इस शरीर में रहते हैं, वो इज नॉट अफेक्टेड, न अजायते, इज नॉट अफेक्टेड बाई प्रकृति, ये गुण से अफेक्ट नहीं होता है। कौन, हम, ये गुण से अफेक्ट नहीं होता है। और अविकृत, ये चेंज भी नहीं होता है। अकृतवत, ये इसके अंदर कोई प्रोप्राइटरशिप भी नहीं करता। एंड देन क्या बोल रहा है, इसके निर्गुण, ये गुण ये इस ट्रांसडेंटल है, ये गुणों से प्रभावित नहीं होता है। और जल आकृतवत मतलब है ये कैसे हैं, एक जल और सूर्य है। जल सूर्य अलग है ना बिल्कुल, बट कभी रिफ्लेक्शन को देखेंगे तो कभी सूर्य जल के साथ है, आपने देखा ना। अबे सूर्य को जब जल में देखेंगे तो है, देखने में दोनों एक हैं, बट दोनों एक है क्या, एक नहीं है। इसी तरफ है, शरीर और आत्मा एक नहीं है। और कितना चीज बता रहे हैं भगवान कपिल, देखो ये बिल्कुल अलग हैं, कैसे ये जल और सूर्य के अलग हैं वैसे हैं। और ये गुणों से प्रभावित नहीं है, ये चेंज नहीं होता है। और इसके अंदर वो प्रोप्राइटरशिप भी नहीं है कि मैं मालिक हूँ, वैसे भी नहीं है। और ये निर्गुण है, इस ट्रांसडेंटल, ये तो क्लियर बता दिया पहले श्लोक में। बट फिर भी हम इतना अटैच कैसे हैं, उसको प्रॉब्लम सेकंड श्लोक में बताएं, व्हाई वी आर सो अटैच्ड टू इट। समझ में आ गया ना। पहले ये हम शरीर और आत्मा ऐसे हैं, बट फिर भी ये अटैच कैसे हो गया, इवन दो इतना जल और सूर्य का वो है, बट कैसे हो गया। सो वो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे। बट हम शरीर मानते हैं, सेकंड श्लोक में बताए जा रहे हैं, बिकॉज वी आर अटैच टू द मटेरियल नेचर। क्यों, जैसे ना द सोल इज अंडर द स्पेल ऑफ मटेरियल नेचर, क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, अटैचमेंट टू द मटेरियल नेचर। इवन तो हमारे अंदर कोई कनेक्शन नहीं है आत्मा और शरीर का, बट ये गुण से अटैच्ड है, ये मटेरियल नेचर से अटैच्ड है। इसी की वजह से वो अपने आप को क्या समझता है, शरीर में समझता है। और इसलिए हम इसके बारे में ध्यान करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, कैसे मैं खुश करूं, क्या करूं, इस शरीर को कैसे अच्छा रखूं, नहीं। सो दिस इज ओनली बिकॉज मैं क्या है, हमारा आसक्ति है इस गुणों से और ये फॉल्स ईगो की वजह से। फॉल्स ईगो मीन्स आई एम द डूअर, मैं करता हूँ, नहीं। सो इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी आर्टिफिशियल तरीक़ा से इससे मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक रिफ्लेक्शन से अटैच, जैसे सूर्य हैं जल पे हैं, बिकॉज इन केम इन कॉन्टैक्ट, इवन दो ये रिफ्लेक्शनल ये व्यूज़ हैं, ये आइडिया है और ये अंडरस्टैंडिंग है, ये रिफ्लेक्शन है, नहीं। बट क्योंकि ये अटैच्ड हैं, इसी के वजह से वो मुक्त होना बहुत मुश्किल है। जैसे कभी कभी डिवोटीज भी जब पहले ज्वाइन करते हैं ना, वो आके बोलते हैं, प्रभु जी मेरे अंदर ना बहुत अनर्थ है,
मैंने बचपन से मैं इतना गंदा गंदा कार्य किया है, मैं कैसे बाहर आ पाऊंगा, मैं तो नहीं हो पाऊंगा। हाँ इधर का सोल्यूशन है क्या? हाँ सोल्यूशन है, क्योंकि मैं तो दुष्टित हूँ, मैं दुष्ट हूँ। नहीं मन ऐसे बोलता है, गिल्ट फील करवाता है, होता है ना ऐसे? नहीं, बट आत्मा तो कभी गंदा नहीं होता है। आत्मा गंदा नहीं हुआ है, क्या गंदा हुआ है? सटल बॉडी। कौन सा बॉडी? सटल बॉडी। जैसे आप मिरर देखे ना, अभी अभी इधर का मिरर देखेंगे, आप देखेंगे यार मेरा फेस इतनी गंदा है यार, नहीं ऐसे हो गया यार, मैं एक ही दिन तरह डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसा हो गया मैं ऐसा आपने देखा कभी मिरर? कोई अच्छा करना यार दे, इतना सुंदर हो गया क्या मैं? कभी बहुत क्लीन मिरर होता है, आप देखेंगे अपने आप को, क्या होता है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम तो डिवोटी देखते रहते हैं। नहीं हमारे आश्रम में मिरर साफ नहीं होता, अच्छा है नहीं होता है ना? गंदगी किस में है? मिरर में। और उसकी वजह से हमको क्या लगता है? हम गंदा है, बट हम गंदा है क्या? गंदा नहीं है। तो सेम वे आत्मा है, गंदा नहीं है। गंदा किस कौन है? सटल बॉडी। सो दैट कैन बी क्लीन्ड, नहीं? सो इसलिए हमको ये समझना होगा कि ये आइडेंटिफिकेशन होता कैसे है, हाउ इट टेक्स प्लेस। कि मैं पता है क्लियरली, बट फिर भी मैं शरीर क्यों हूँ, ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, हम कैसे इस भौतिक गुणों से आसक्त हो गए हैं, अंदर इसी की वजह से इतनी कष्ट, इसको समझना होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, देन हम क्या कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। आप समझ में आ गया ना? एंड देन ये इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने इतनी सुंदर बात बताई, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस अटैचमेंट। प्रभु आप लोग समझ रहे हैं ना, इज वेरी 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 बेसिक फंडामेंटल थिंग। इसको आप समझेंगे, यू विल अप्रिशिएट भक्ति। आपको लगेगा मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ, आई एम इन अ वेरी राइट प्लेस। आप पूरी एंथुसियास्टिकली कर पाएंगे। व्हेन आई हियर आई वाज सो हैप्पी, इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। एंड प्रभुपाद, ये तो कितना बड़ा डेंजर है हमारा, हमने ट्राई करके इतना हार चुके हैं, बट प्रभुपाद इज गिविंग ए हिंट, कैसे अब बाहर आ सकते। अब सुनना चाहेंगे? प्रभुपाद लिखते हैं, द फॉल्स सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। हमने चर्चा किया ना, फॉल्स सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप मतलब हम अटैच्ड हैं ये गुणों से, मैं डूअर हूँ, मैं एंजॉयर हूँ। हाँ, उससे कैन बी अवॉइडेड। इसको हम छोड़ सकते हैं सिंपली बाई एंगेजिंग वन सेल्फ इन डिवोशनल सर्विस अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड और इज बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज द सॉल्यूशन। जब हम भगवान का मार्गदर्शन में और गुरु का मार्गदर्शन में जब अपने जीवन जीते हैं, देन ये फॉल्स प्रोप्राइटरशिप है, उसको हम छोड़ सकते नहीं। सो हम पहले समझेंगे। ये एक्चुअली महाराज बता रहे थे कि ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया था कि जैसे लाइक दो बटन है ना, हम कोई भी चॉइस है, हम चूज़ कर सकते हैं। जीवन में हमेशा चॉइस रहते हैं, हम सही रहें और गलत रहें, और वो हमारा चॉइस है। बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, मान लीजिए दो बटन को दबाना है, बट दबाने के पहले कुछ और चीज़ उसको डायरेक्ट करता है। एक बटन दबाना तो एक लॉस्ट एक्शन है, बट अपनी इच्छा से वो बटन नहीं दबाता है। हम सोच रहे हैं कि मेरे इच्छा से तो मैं बटन दबाया हूँ, इस इच्छा को डायरेक्ट है वो कॉन्शियसनेस इन्फ्लुएंस करता है। वो कॉन्शियसनेस बोलता है कि हाँ नो आप ये करो। यही श्लोक प्रभुपाद ने बोला 3.27, प्रकृति क्रियमाणानि। वही चीज़ साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं, ये चॉइस करने के पहले there is something in the material thought is influencing him to do that, that is that consciousness influencing him. समझ में आ रहा है ना? मैं ये थोड़ा टेक्निकल समझ में आ रहा है? सो वही बात भगवत गीता में भगवान ने 5,000 पहले बोला, प्रकृति क्रियमाण। यानी हम प्रकृति का इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम एक्ट करते हैं। बट हम क्या है, अहंकार की वजह से हम सोचते हैं क्या है, मैं ही कर रहा हूँ,
जैसे साइंटिस्ट बोल रहे हैं मैंने बटन दबाया, मेरा चॉइस था, नहीं, इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ द थॉट्स। समझ में आ रहा है ना? सो वो क्या है, वो प्रकृति है। अब समझ में आ रहे हैं पॉइंट? सो ये प्रकृति कर रहे हैं। सो सो दैट इज व्हाट दिस, वो ये प्रॉब्लम है जब हम समझते हैं कि हाँ मैं शरीर हूँ और मैं डूअर हूँ। हाँ, दैट्स व्हाट इज ना, उसमें क्या है, बिकॉज मैं अहंकार की वजह से हम कार्य करते हैं, उसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, बिविल्डर होता है ना, पूरी जीवन में बिविल्डर रहते हैं। समझ में आ रहे हैं पॉइंट? सो दैट्स वाई वी हैव टू स्टॉप दिस। सो वो कैसे स्टॉप कर सकते हैं? देखो, एक है मैटर हमको इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा है स्पिरिट मैटर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देयर आर टू थिंग्स। अभी तक हमारे जीवन में क्या इन्फ्लुएंस किया? मैटर इन्फ्लुएंस किया। बट हमने उल्टा करेंगे, द स्पिरिट इफ इन्फ्लुएंसेस द मैटर, देन एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। समझ में आ रहे हैं पॉइंट? सो देन भगवान कपिल बोल रहे हैं कि जब तक हम ये गुणों से आसक्त हैं एंड जब तक हम समझ रहे हैं कि मैं ही डूअर हूँ, देन व्हाट विल हैपन? देन वी विल ऑलवेज बी बिविल्डर्ड। क्योंकि ये ईगो का बात कर रहे हैं ना। ईगो मीन्स व्हाट? वो एंजॉय करना चाहता है। आई मीन एंजॉय, मेरे को भी भोगना यार, मज़ा आते हैं, मज़ा चाहिए, मज़ा चाहिए। देन मज़ा करके प्रयास करते करते कुछ समस्या आ गया तो क्या करता है? ये छोड़ना है यार, इसको छोड़ना है, तो छोड़ दो यार। आज के बाद मैं स्वीट नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा, आज के बाद मैं मंगल आरती नहीं करूँगा, क्योंकि मंगल आरती में इतनी कष्ट मिला, आज के बाद मैंने इस जीवन में कभी मंगल आरती नहीं करूँगा। होता है ना, जब किसमें ज़्यादा कष्ट मिल जाता है। सपोज इफ समवन इज इन द आश्रम, इस आश्रम में कभी नहीं रहना, इसमें बहुत कष्ट। देन कुछ समय भाई रे, वो ही आश्रम अच्छा था। मतलब कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, छोड़ के जाने के बाद हम पूछते क्या था प्रभु जी, कितना उधर रहा था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था, अभी बहुत कष्ट है प्रभु जी, मैं छोड़ सकता हूँ क्या? नहीं, आपको उधर ही रहना होगा। See, now he want to give up that also. He gave up this and then he went into other ashram and then उस आश्रम में डिफिकल्टी फेस ही है। अभी क्यों बोल रहा है मैं छोड़ दूँ? रोज मैं सिंसियरली रहूँगा, मैं छोड़ दूँ? No. So it is not problem of ashram or problem of situation. The problem is the ego. समझ रहे पॉइंट को? ईगो का ये फंक्शन है, वो भोगना चाहता है और रिनाउंसिएशन है। इस समझ में आ रहा है? ये फाइट करता है, कभी रिनाउंसिएशन, कभी छोड़ना और कभी भोगना। ये है ईगो का मेंटालिटी, ये ईगो का फंक्शन ही ये है। इसलिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं? भाग रहे थे, मैं नहीं करूँगा, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं संन्यास ले लूँ। नहीं, मैं बोले नहीं मत लो, अभी संन्यास लेगा, बाद में आके लड़ेगा आप। भगवान बोले नहीं लड़ो, बिकॉज नाउ यू आर सेइंग संन्यास, आफ्टर दैट यू विल, जैसे मैं तो शत्रु हूँ, बिना लड़के रह पाऊंगा। आज जंगल में भी लड़ेंगे आप, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है। नहीं, सो वाई? बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम। ईगो की वजह से क्या होता है, हम because we are attached to gunas, we have this desire to enjoy or renounce. So ये टेंडेंसी है हमारे में, बहुत डीप है। दिस टेंडेंसी इज देयर टू एंजॉय। जैसे बोलते हैं ना, एक कॉइन में दो साइड, इस तरह हम में क्या है, दोनों वो है, विरक्ति जीवन जीना और भोगना। बट ये दोनों क्या है? फॉल्स ईगो है। नहीं, सो इसलिए इस मेंटालिटी को हम फाइट करना होगा। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। देखिए ईजी है, इससे हम बाहर आ जाएंगे, हम वी विल फील दैट, हमको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा हम आत्मा है। समझ में आए? बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स ईगो, ये वाला मेंटालिटी की वजह से हम अपने आप को शरीर मेंटेन करते हैं। इससे बाहर आने से क्या हो जाएगा? इस मेंटालिटी से बाहर आने से क्या हो जाएगा? हम समझ में आ जाएगा हम शरीर नहीं, हम आत्मा। सो थियरी तो ईजी है, बट इतनी आसान नहीं है इसको करना। सो हम क्या करें? ये डूअर मेंटालिटी से आए, हम सोचते हैं प्रभु जी इसलिए तो हम भक्ति में, चलो आप लोग बताओ क्या क्या करें?
इसे बाहर आने के लिए, डूअर मेंटालिटी से बाहर आने के लिए क्या करें? डिवोशनल सर्विस, भक्तों का सेवा, मिनिल सेवा। और दिनेश प्रभु एक मोमेंट में चेंज कर देंगे, बताओ। अच्छा, तो उसको प्रैक्टिकल क्या है? ये तो बहुत पॉलिटिकल वचन हो गया। सो प्रैक्टिकली क्या करना होगा? अच्छा, सो समटाइम वी थिंक दैट कि हम हरि नाम लेंगे, हम सोचते हैं शास्त्र पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, सो चैंटिंग से सब हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं ना। तो जब चैंटिंग करते हैं, कैसे करते हैं डिवोटीज? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज मेरा नींद ही टूटा। एक डिवोटी ने इन मन से इतनी लड़ रहा था हरि नाम से, और इतनी जोर जोर से जब कर रहा था, हमारा नींद उतरे से टूटा। परेशान है वो, नहीं होता ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ही चैंटिंग विथ फॉल्स ईगो। ही वांट एंजॉयमेंट फ्रॉम चैंटिंग, उस चैंटिंग से एंजॉयमेंट चाहता वो, बट वो अहंकार है। उसको उसका आइडेंटिफिकेशन तो फॉल्स ईगो है ना। यू वांट टू एंजॉय इवन द भक्ति और एनी प्रोसेस ऑफ भक्ति, बट पॉइंट है कि वो तो एंजॉय नहीं कर सकता। देन उसको फेज ऐसे ऐसे बनते हैं, इसलिए बहुत लोग इतना दुखी रहते हैं। इसमें एंजॉयमेंट, आप देख पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा, समझ पा रहे हैं? नहीं। सो दैट्स व्हाट इट सेड दैट, क्योंकि मेरे को इससे मेरे को मजा चाहिए, और नहीं मिल रहा है। बोला आज के बच्चे, कुछ लोग ये तो हमारा काम ही नहीं, हम करते हैं, हम सेवा करते हैं, और वो सेवा करेंगे उसमें कुछ रस भी मिले। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मान लीजिए कोई स्पॉट ऐसे हैं, कुछ नहीं चल रहा, बात देखो 1 घंटे में बैठ जाएंगे। आप देख सकते हो, खुद ही नहीं पाया, छोड़ दो यार, अभी नहीं हो पाया ये सब। और कुछ लोग तो बोर्ड लगा लेंगे, डे 1 2 में कट रहा है मुझे, बस डे कट रहा है, बस 45 डेज है ना। होता है नहीं, होता है ना, जीवन ऐसे हो जाता है। विच इज आपका टेस्ट नहीं है और आपको मज़ा नहीं आ रही है, एंजॉयमेंट नहीं है, देन क्या उसको छोड़ ही देंगे आप। फ्यूचर में एक सेवा नहीं करूँगा फ्यूचर में, वही बुक डिस्ट्रीब्यूशन और एनी सर्विस। किस सेवा में आपको आनंद नहीं मिला, एंजॉयमेंट का वो नहीं, वो सेवा कभी करेगा ना। क्यों? ही इज डूइंग इट विद द फॉल्स ईगो। सो अभी हम कैसे फॉल्स ईगो से बाहर आए? आप लोग समझ में आ गया प्रॉब्लम्स? नहीं, इसीलिए फिर लोग क्या हो जाता है, हम सब क्या कर देते हैं, कभी छोड़ देते हैं और अटेंटिवली नहीं करते हैं। आज छोड़ने वाला है, इसको सिम्टम अभी दिख रही है, बिकॉज देयर इज नो हार्ट इन इट। और कोई इंतजाज़म नहीं दिखते हैं उस अंगों को पालन करते हुए, इज इट नॉट? सो इसको कैसे छोड़? बिकॉज वी आर ऑल डूइंग द प्रोसेस ऑफ भक्ति इन विथ फॉल्स ईगो। मिथ्या अहंकार से हम भक्ति को करते हैं, उसको कैसे त्याग सकते हैं? ये वो बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि इस फॉल्स ईगो को सरेंडर करो, दैट्स द सोल्यूशन। कृष्ण सेइंग यू सरेंडर द फॉल्स ईगो। हाँ, ये ईगो है, एंजॉइंग एंड रिनाउंसिंग का ईगो है, उसको छोड़ो एंड हैव द ईगो ऑफ सर्वेंट। क्या है? हैव द ईगो ऑफ, प्रभु ध्यान से सुनो, ये दिस इज व्हाट द शुड बी प्रैक्टिस्ड फ्रॉम डे 1। आप लोग डीला लेंगे, जस्ट लाइक वन मोर भागवतम क्लास, देन अगेन यू विल बी लाइक दैट टुमारो। कल इसके बाद आप भी ऐसे ही जीवन जिएंगे। अपनी मिथ्या अहंकार को क्या करना होगा? समर्पण करना होगा। व्हाट इज दैट? समर्पण का मतलब है दैट ईगो ऑफ एंजॉयर एंड रिनाउंसर का मूड को चेंज करके ईगो ऑफ सर्वेंट। जब ये मूड रहेगा ना, देखो थोड़ा बहुत हमारे पास ये मूड है, इसलिए हम एक जगह में इतना लोग बैठे हुए हैं, नहीं हो तो एक साथ एक टीम, एक सोसाइटी नहीं चल सकती। इसलिए इंडिया में है ना ये सब कम है, ईगो है ना, इसलिए एक ऑटो में 30 लोग भी जाते हैं। हमने देखे है ना, हमने बचपन में देखे हैं कि बस में ऊपर नीचे साइड विंडो विंडो पूरा पैक्ड रहेगी, हम तो हैरान हो जाएंगे। उसी में घुस जाए 200-300 लोग फिट हो, 200 लोग तो फिट ही हो जाते। हमको डर लगता कब बस गिरेगी। सो ईगो है,
वो सिंपल है, दे आर नॉट मच कॉम्प्लेक्स. बट फॉरेनर्स देख के फोटो खींचते रहते हैं टाक टाक. वो लोग एक इनकंसीवेबल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. नहीं, आप लोग इधर इसमें रह जाते हो. आप लोग कभी कभी होता है ना. सो दिस इज द थिंग लाइक है ना. दिस इज द नाइस अबाउट, मतलब ये है ना, अच्छा है भक्तों का सोसाइटी में कैसे व्यक्ति खुश रह सकता है. बिकॉज ही इज इन द मूड ऑफ सर्वेंट. जब कोई व्यक्ति इस भाव को डेवलप करता है देन वो भक्तों के बीच में खुश रह सकता है. सो इस तरह का कैसे हम सर्वेंट बन सकते हैं. फुलफिलिंग द डिज़ायर ऑफ डिवोटीज. भक्तों को इच्छा को पूरी करें, गुरु का इच्छा को पूरी करें, कृष्ण का इच्छा को पूरी करें. दैट्स आवर गोल. जब ये इसी के हिसाब से हम जीवन जीवित रहते हैं देन आप क्या कर रहे हो, सिंसियरली आप एंडेवर कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो दैट ये एंजॉयर एंड रिनाउंसर का ईगो से आप कौन सा ईगो में आते जा रहे हो, सर्वेंट का ईगो. नहीं, एक्चुअली द लिटरल मीनिंग है दास का मतलब है स्लीव. एक बार एक भक्ति शास्त्री हम कांग्रेगेशन को ले रहे थे, उसका एक माता जी के बेटे आए मिले थे. मैंने बोला कि हमारा स्वरूप है भगवान का सेवक है, नहीं उसको पति के हम भगवान का दास है. दास हमको अच्छा क्या करना होगा, धाम जाना है, धाम जाके करेंगे क्या, होता कि सेवा करना चाहिए. सेवा करना है, भगवान को सेवा करना है. अच्छा, वो मुंह ऐसे बना रहे थे. अरे मैं समझ में आया इधर का सेवा ऐसे नहीं है. ये वो सोच रहे कि यार ये क्या है यार, इधर मतलब इधर तक कोई सेवा नहीं किया तो अच्छा है, लोग हमको सेवा करें वो ही सबसे मतलब वो व्यक्ति बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही प्रॉस्पर हो गए हैं, ये होता है ना, ये सोचते हैं ना. बट दैट सर्विंग, अब हमने प्रभुपाद से भी सुना है जीव कैसे खुश हो सकता है, सेवा करने से. इसलिए जब कोई व्यक्ति भगवान का सेवा नहीं करता है देन वो किसको सेवा करता है, कुत्ता का सेवा करता है. दोज हु डोंट सर्व गॉड दे सर्व डॉग. प्रॉपर. एंड देन आप देख विदेश में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कुत्ता का सेवा विदेश में आप देख सकते हो. कुत्ता का इतनी सुंदर सुंदर कपड़े, इतनी सुंदर सुंदर डेकोरेशन, ये सब करते हैं. सो क्यों, खुशी मिलती है सेवा करने से. सो बिकॉज दैट इज़ अवर नेचर. सो हम वास्तव में इस मैटर को, मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन है सोल और मैटर है नहीं, ये सोल और मैटर का कॉम्बिनेशन है. इस मैटर को छोड़ना चाहते हैं, डिटैच होना चाहते हैं इस मैटर से, देन क्या करना पड़ेगा अदिति प्रभु, क्या करना पड़ेगा, सर्वेंट बनाना पड़ेगा. सेवा तो हम करते ही है बट इस भाव से मैं सर्वेंट हूँ, इस भाव से हम जब सेवा करेंगे देन वी द डिग्री वी डू, द डिग्री वी सर्व इन दिस मूड, उतना डिग्री अब मैटर से डिटैच हो जाएगी. सो इसलिए हम ये मैराथन में भी हम देखते हैं, इसलिए डिवोटीज को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता है इवन दो, बट फिर भी दे आर हैप्पी लिटिल बिट. वो सिंसियरली एंडेवर करते हैं, प्रयास करते हैं, उससे थोड़ा खुशी मिलती है. क्यों, दे आर सर्विंग एक्चुअली विथ नॉलेज और विदाउट नॉलेज दे डूइंग दिस. इसलिए देर पूरी यात्रा में, मतलब पूरी एक साल में वो लोग थोड़ा खुशी, ज़्यादा खुशी महसूस किया तो इसमें होता है बिकॉज दे आर सेल्फलेसली सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द डिवोटीज़. डिवोटीज़ का प्रसाद के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है और भी अरेंजमेंट्स के लिए एक दूसरे डिवोटी हेल्प करते हैं इस यात्रा को आगे बढ़ने के लिए. द सर्विंग ईच अदर इवन दो देर आर लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट्स. एक डिवोटी हैं वो 11:30 सोए हैं अकाउंट्स डिपॉट, a lot of discomfort, but still the satisfaction is there to serve devotees. So इस साइंस को हम समझ लें एंड देन इसी में हम लगे रहें पूरी जीवन भर to serve the devotees, to serve the spiritual master, to serve Krishna, then we will naturally be detached from the matter. Then हमको ईगो को सर्वेंट को लेना होगा.
देन नेचुरली हम इस गुण वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स इट्स इम्पॉसिबल, उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं, इफ सिंपली वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसलिए प्रॉपर लिखते हैं ये फॉल्स प्रोप्राइटरशिप कैसे कर सकते हैं, बाय एंगेजिंग इन द सर्विस ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड और इज रिप्रेजेंटेटिव, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, यही कर रहे हैं। एंड इसको सही भावना से, सही उत्साह से, हमें हृदय से इसको हम करेंगे, एंड वी आर एक्चुअली अपनी जगह में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है। हाँ, इसलिए हमारा रिलीजन और दूसरे रिलीजन में बहुत डिफरेंट है, इट्स सो यूनिक है, समझ आ रहा है ना। सो सो द कितनी डीप हम गुरु का साथ रिलेशनशिप और भगवान का साथ डेवलप करेंगे, उतना ही हम इस भौतिक मैटर से हम क्या हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। सो वो कैसे हम डीप रिलेशनशिप बनाना है भगवान से और गुरु से, वो कल चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट श्लोका विल हैव 3-4 श्लोका कंटिन्यूशन इसको, बिकॉज ये बहुत